नमस्कार विद्यार्थियों हमने ये समझा हमारे पुराने वीडियोस में, अगर आपने देखा हो तो कि हमारे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोज्य तत्व जो होते हैं, इनकी अलग इंपॉर्टेंस होती है। हर भोज्य तत्व, चाहे वो विटामिन हो, चाहे मिनरल हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, वाटर हो, कोई भी भोज्य तत्व होता है, यह जो भोज्य तत्व होता है इसका हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई आवश्यक कार्य, रिमेंबर इट, अंडरलाइन इट, आवश्यक कार्य होता है, जिसके बिना यदि हमारे शरीर में वह भोज्य तत्व ना लिया जाए यदि, तो हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी तरीके से कमी या कोई ना कोई रोग हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोज जो होते हैं, उनका हमारे शरीर के अंदर क्या रोल रहता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रथम जो रोल रहता है वह यह रहता है कि वह हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ऊर्जा किस तरीके से प्रदान की जाती है? जो हमारे शरीर में, जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स और भोज्य तत्व की बात कर रहे हैं, तो हम रिलेट करेंगे इसे पाचन तंत्र से। ठीक है, अब जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो भोजन हम ग्रहण करते हैं और उसमें जो अवेलेबल जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसका अंतिम प्रोडक्ट जो होता है वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के रूप में जनरली होता है। ठीक है, अब ये जो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है, यह ग्लूकोज रक्त में जो हीमोग्लोबिन अवेलेबल होता है, इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीकरण करके जो हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है वह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अब यह ऊर्जा कैसे मिलती है हमें, कि ऊर्जा क्या क्या कार्य करती है? हमें ऊर्जा किसके रूप में मिलती है? ग्लूकोज के रूप में मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड का रूप होता है। हमारे किसी भी तरह के कार्य करने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, यहाँ तक कि जो ऐसी क्रियाएं जो कि आपके बस में नहीं है, आपका सांस लेना, आपके हृदय की जो धड़कन है, आपकी जो पाचन क्रिया होती है, ये जो इतने भी तरह की जो आपकी क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं को सुचारू रूप से जागृत करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। नेक्स्ट तो इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, वह होता है प्रोटीन की बचत करना। अब प्रोटीन की कैसे बचत होती है? प्रोटीन जो होता है वह हमारे शरीर में अमीनो एसिड, उसका सबसे अंतिम रूप होता है। यदि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो एक लिमिट तक वो क्या होता है कि मांसपेशियों, त्वचा के नीचे और मांसपेशियों के रूप में डिपॉजिट होती जाती है, और डिपॉजिट होने के बाद जब कार्बोहाइड्रेट की यदि शरीर के अंदर कमी होती है तो वो प्रोटीन जो होता है वह हमारे कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूर्ण करता है। परंतु जब प्रोटीन की कमी ना हो तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना हो तो प्रोटीन की बचत तो अपने आप होगी, है ना। तो प्रोटीन की बचत करने का कार्य किस तरीके से करता है? कार्बोहाइड्रेट्स करता है, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन का जो कार्य ऊर्जा प्रदान करने का होता है, यदि प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हो जाए तो प्रोटीन को वह कार्य नहीं करना पड़ेगा। प्रोटीन का जो कार्य होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, निर्माण का कार्य, वृद्धि का कार्य, टूट फूट की रक्षा कार्य, वो कार्य करते रहते हैं, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह प्रोटीन की बचत करने का कार्य भी कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन बी समूहों के संश्लेषण की। शरीर में जो विटामिन बी हम ग्रहण करते हैं, उस विटामिन बी का जो संश्लेषण का कार्य भी होता है वह भी किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा भी होता है। और आप ये जानते हैं विटामिन बी भले ही कुछ कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, जितने भी हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, परंतु उनका हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। नेक्स्ट है कैल्शियम के अवशोषण में। कैल्शियम हम विभिन्न तरीके से शरीर में ग्रहण करते हैं, परंतु उस कैल्शियम का रक्त में अवशोषण जो होता है, वह अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो सहायक सबसे ज़्यादा होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वह कैल्शियम के अवशोषण में मददगार रहता है, जिसे हम कैल्शियम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में।
जब हमने मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तब हमने बार बार ये बात बोली थी कि जो कुछ कार्बोज होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्पेशली जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये पाचन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ये अपचनीय होते हैं, परंतु ये हमारी जो आंतें होती हैं, इन आंतों को, चाहे वो बड़ी आंत हो चाहे छोटे आंत हो, उनकी जो क्रमाकुंचन जो गति होती है, इस गति में सहायक होते हैं। और इस गति में जब ये सहायक होते हैं, यानी कि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रख रहे हैं, साथ ही साथ में जो इस गति के कारण जो पाचन की क्रिया, जो क्रिया होती है पाचन की, उस क्रिया को यह बढ़ावा देते हैं और उस क्रिया को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। कौन मददगार साबित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोज हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है यकृत को स्वस्थ रखने में। हम ये बोल रहे हैं कि जो पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में कौन सहायक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये जो आपकी जो आंतें होती हैं, आंतों में क्रमाकुंचन गति में मददगार होते हैं। इसी तरह जो ये यकृत होता है, यकृत को, लिवर को जो स्वस्थ रखने में भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक अहम रोल प्ले करते हैं। नाड़ी संस्थान, जिसमें हम जो हमारी जो स्नायु तंत्र होता है, स्नायु तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह सहायक होते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है जो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त वस्तुएं होती हैं। कई बार क्या होता है, विषाक्त वस्तुएं जो पाचन क्रिया होती है ना, पाचन क्रिया के साथ में भी विषाक्त वस्तुएं हो जाती हैं। अब इस पाचन क्रिया के साथ में जो विषाक्त वस्तुएं बन जाती हैं, उन विषाक्त वस्तुओं को हानि रहित बनाने का कार्य, शरीर के अंदर ही पाचन क्रिया के दौरान विषाक्त वस्तु बन रही है, जिसका एग्जाम्पल हम देते हैं ग्लाइकोरिक अम्ल होता है, जो कि पाचन क्रिया के दौरान एंजाइम्स की क्रियाओं के कारण से या पाचन तंत्र, पाचन रस की जो क्रियाएं होती है उस कारण से ग्लाइकोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यह ग्लाइकोरिक अम्ल जो होता है, यह फेनोलिक हाइड्रोक्सी समूह जो कि कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसके साथ में रिएक्ट करता है और इसको, जो ग्लाइकोरिक अम्ल होता है, इसको विषाक्तहीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि शरीर के अंदर ही कुछ प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं इस तरीके से होती है जो कि ग्लाइकोरिक अम्ल को विषाक्तहीन बनती है। किसकी मदद से बनाती है? कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, न केवल इसका जो हम, अगर हम मेन फंक्शन देखें तो मेजर फंक्शन तो क्या होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को, हमारे शरीर को क्रियाशील बनाना, परंतु इसका बहुत सारे जो होते हैं वो अन्य कार्य भी होते हैं। कार्य इसके भले ही छोटे होंगे, परंतु वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं।